इसलिए r माइनस 0 इसको एक्सक्लूड करना पड़ता है से। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर x = 0 हम लोग पुट करें तो अनडिफाइंड होगा, तो डोमेन में भी 0 इंक्लूड नहीं है। रेंज की बात करें तो रेंज में भी 0 नहीं होगी, 0 हो नहीं सकता। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बट ये पूरी क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती है। 0 कब होगी? नहीं हो सकती है। अगर ये क्वांटिटी 0 होता है, 0 हो नहीं सकता, 1 फिक्स है पहले से, तो इसलिए ये भी क्या होगा r माइनस 0। तो इसका डोमेन यहाँ से r ये डोमेन है, तो अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ 1/x, तो ये क्या होगा? r माइनस 0। माइनस का मतलब माइनस नहीं जाएगी, एक्सक्लूड है। इसी को आप लिख सकते हैं -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞। 0 को हटा देना है पूरे रियल नंबर से। इस पूरे रियल लाइन से -∞ से ∞ के बीच में 0 को हटा देना है, इस 0 को एक्सक्लूड कर देना है। तो सिर्फ क्या बचा? पॉजिटिव बचा और उधर क्या बचा? नेगेटिव। ठीक है। अब अगर हम लोग रेंज की बात करें, इसमें रेंज की बात करें तो सिमिलरली रेंज भी r माइनस 0 इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो रेंज और डोमेन दोनों सेम होते हैं। अब अगर बात करें जैसे ग्राफ, तो ग्राफ में इसमें क्या होता है? इसके ग्राफ में क्या होता है? x और y एक्सिस कार्टेशियन पेन में अगर ड्रॉ कीजिए तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y डिक्रीज होगा। अगर x क्या होगा? इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। x इनफाइनाइट होगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा। 1/∞ क्या होगा? 0 है। तो इसके ग्राफ में अगर देखा जाए तो अगर x इंक्रीज हुआ तो y क्या होगा? डिक्रीज करेगा। x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग y 0 को टेंड करेगा। क्लियर है? और अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो y इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर x डिक्रीज किया और अगर x डिक्रीज किया तो y इंक्रीज करेगा। ठीक है। y करेगा। रेसिप्रोकल है, जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक तरीके से कह सकते हैं तो इनवर्स रिलेशन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है। तो इस तरह से अगर x, हाँ इस तरह से देखिए, अगर x 0 है तो y इंफिनिटी, x इनफाइनाइट है तो y 0। तो x इनफाइनाइट कहाँ पर होगा? यहाँ है तो y 0 का होगा, और y इनफाइनाइट कहाँ है तो इधर x 0 होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, क्योंकि साइन सेम होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, तो ये प्लस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये माइनस माइनस होता है। तो इस तरह से इसका भी ग्राफ इसके उल्टा ही मिलता है। तो ये हमारा बना ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करें। ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर क्लोज दिखा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, अगर x किसी इंटरवल से बिलोंग करे, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 3, then x square belongs to and 1/x belongs to n। तो अगर x क्लोज इंटरवल 2, 3 से बिलोंग कर रहा है तो x स्क्वायर किससे बिलोंग करेगा? 1/x किससे बिलोंग करेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जिस फंक्शन को हम पूछ रहे हैं, पहली चीज x आपका गिवन है और x स्क्वायर पूछा गया है, 1/x पूछा गया है। तो अगर x स्क्वायर पूछेगा तो सबसे पहले इसको ग्राफ करते हैं। हम लोग जानते हैं y = x² ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से प्लॉट करते हैं, इस तरह से। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये 0। ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है 2,
मतलब 2 से लेकर के 3। तो अगर इसको हम 2 मान लें और इसको क्या मान लें 3, ये 2 ये 3, तो 2 पर ये ग्राफ पर हिट किया और 3 पर ग्राफ पर यहाँ पर हिट किया, ठीक है, इस जगह आप देख सकते हैं। तो 2 पर अगर x इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। अगर y हम 3 पर निकालें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ये कितना होगा, y की वैल्यू 4 होगा और ये कितना होगा 9 होगा। रफली इस तरह से बना सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है यही हमारा हो गया एक्स स्क्वायर ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड 3। अब इस पर आप देखिए y में क्या वैल्यूज है 4 और 9 और 2 3 इंक्लूड करना था, इसके बीच का पूरा इंक्लूड करना है। तो इस तरह से 4 और 9 भी इंक्लूड करेंगे, इसके बीच का पूरा इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर बिलोंग करेगा 4, 9 से। अगर इसकी बात की जाए तो अभी आप देख चुके हैं 1/x ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब दोनों पॉजिटिव तो दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं समझने के लिए। x है और ये y है। अब आप देखिए ये 1/x ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 2 यहाँ लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं तो 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 3 लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। जितना x बढ़ाते जाओगे y कम होता जाएगा। तो इस तरह से 1/x बिलोंग्स टू, अब स्मॉल कौन है 1/3, तो क्लोज इंटरवल 1/3, 1/2। ध्यान रहे इंटरवल में पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में ग्रेटर नंबर लिखते हैं। दोनों में से जो स्मॉल रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ग्रेटर वाले को बाद में लिखेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, एक साइड में हम पूछे थे इसलिए सिंपल था। 2,3 अगर 0 भी इंक्लूड हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक होता है। जैसे कि अगर किसी ग्राफ में किसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि आप बताइए अगर x बिलोंग करे -1,3 तो x स्क्वायर और 1/x किससे बिलोंग करेगा। तो अब देखने वाली बात है यहाँ पर y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर है। ध्यान रहे सभी लोगों को, ये y एक्सिस है, इधर बना सकते हैं ग्राफ। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर में अब हम लोग क्या करेंगे -1 लेफ्ट साइड में होगा -1 और 3 कहीं यहाँ पर। अब आप बताइए -1 का स्क्वायर कितना होगा। अगर x इक्वल टू -1 पुट करें, बाउंड्रीज वाली वैल्यूज को -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो ये होगा 1, इसका मतलब ये होगा 1, ठीक है। -3 पर यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको 1 हाइट पर ही मान सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 9, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और ये पूरा ग्राफ इंक्लूड है फ्रॉम -1 to 3। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट ग्राफ में ये 0 और हाईएस्ट क्या है 3। तो इसलिए अब देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 1 से 9 के बीच में, यहाँ 1 से 9 के बीच में ये एक्चुअली y पर 1 है और यहाँ पर ये 9, ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ में इंक्लूड कौन है 0, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो इस तरह से इफ हम लिख सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1,3 देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,9 जो
न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होगी और जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटी होगी वही दोनों ब्रैकेट में लिखा रहेगा। अदरवाइज गलती हो सकती है, अगर आप 1 से 9 लिख डायरेक्ट कर देंगे, -1 और 3 के बीच में 0 होता है, ध्यान रहे, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, जो कि -1 के स्क्वायर से स्मॉलर है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए 0 9। सिमिलरली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ लेना है इसको ही। ये आपका x एक्सिस है, ये y है। हम लोग 1/x ग्राफ जानते हैं, अभी पढ़े हैं, तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। बताइए अब आप बताइए -1 कहाँ होगा जी? -1 का रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल अगर हम लोग निकालें तो -1 ही होगा, तो नीचे आएगा और ये आपका हो गया -1, ठीक है, -1, ये भी -1 और 3 का रेसिप्रोकल, 3 कहीं यहाँ होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ये पॉइंट आपको नोट करना है, 3 का रेसिप्रोकल इस तरह से ये। अब आप बताइए -1 से लेकर के विद 0, इसमें 0 आ रहा है, ध्यान दिएगा, 3 तक इसके आमने सामने कौन सा ग्राफ बनता है? कितना ग्राफ है, और ये y एक्सिस का निगेटिव पार्ट है, ध्यान रहे, y एक्सिस का निगेटिव पार्ट, और ये इतना ग्राफ है y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट है, ये, ठीक है। अब अगर ध्यान दिया जाए ये -∞ है और ये क्या है +∞ और 0 को टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी 0 को टच नहीं कर रहा है, जस्ट उसके पहले, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक भाई? -∞ से 0 तक, -∞ से कहाँ तक? ओपन इंटरवल -∞ to -1, ये है -∞ to यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट, -∞ से -1, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर -1 इंक्लूड करना है, क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लेना है -∞ से यहाँ तक और यहाँ से, दोनों ग्राफ -∞ से नहीं कि -1 से 1/2 हो जाए, नहीं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये ग्राफ इंक्लूड नहीं करना, -1 के बाद में और 1/3 के पहले, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है, 3 रख देंगे 1/3 आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझे कि -1,3 क्लोज इंटरवल रहेगा, तो 1/x कहाँ से बिलोंग करेगा? x² कहाँ से बिलोंग करेगा? अब चलिए थोड़ा सा मॉडुलस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।